नमस्कार साथियों, दोस्तों, फिर से आपके सामने मैं अपना एक वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। उसी क्रम में रोजगार के अवसर ढूंढने वाले क्रम में। तो साथियों, पिछले वीडियो में जैसे मैंने सामाजिक स्तर पर रोजगार ढूंढने के लिए आपसे मैंने कुछ जानकारी दी थी, उसी विषय को आगे मैं ले जा रहा हूँ। उस वीडियो में सामाजिक स्तर पर जो रोजगार के अवसर या सेवा के अवसर ढूंढने का युवाओं को मैं बोला था, तो जो उन युवाओं के लिए मैं शिक्षा का क्षेत्र का बिंदु को मैं थोड़ा उस विस्तार से बताने वाला हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में युवा समाज में जाकर कैसे उसका विस्तार कर सकते हैं और युवाओं को या बच्चों को और आगे गाइड कर सकते हैं। तो साथ ही उसको मैं आगे बढ़ाता हूँ वो यूथ विजन में, युवाओं के दृष्टिकोण में। तो वो सामाजिक लेवल के जो विषय थे, इसमें सामाजिक, तो साथ ही सामाजिक स्तर के ये विषय है, इसमें शिक्षा को मैंने लिया है, शिक्षा एवं कौशल। तो साथियों, शिक्षा और कौशल दो पर हम फोकस करेंगे। इसको थोड़ा सा विस्तार देने के लिए इस वीडियो में आपके बारे में जानकारी। तो देखिए क्या है इसमें। सबसे पहले मैंने शिक्षा और कौशल का बताया कि जैसे बताया था, शिक्षा की बारीकियों को देखें, शिक्षा की कमियों को देखें, शिक्षा में क्या गुणात्मक, रचनात्मक और एक स्तर पर सुधार हो सकते हैं वो देखें। तो शिक्षा के साथ साथ अब कौशल विकास पर ध्यान दें बच्चों के। तो एक युवाओं के लिए एक नया एक क्षेत्र डेवलप हो सकता है और दोनों साथ साथ लेके एक नई शिक्षा का प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो साथ ही उसमें लिया है शिक्षा और कौशल। इसमें दो मैंने भाग किए हैं कि कैसे हम इसको आगे ले जा सकते हैं। तो जब कोई भी युवा इस क्षेत्र में आना चाहे तो उसके पास दो रास्ते खुले हैं। जैसे पहला है स्वयं संचालित, कि वो एक अपना संस्थान या छोटा स्तर पे स्कूल डेवलप कर सकता है, खड़ा कर सकता है, जिसमें शिक्षा भी हो और साथ में उसको कलात्मक कौशल विकास भी हो। मतलब आर्ट से संबंधित, आर्ट मतलब कोई भी काम काज ऐसा सिखाएं इसको जो कि इसके रोजगार के रूप में भी डेवलप हो सके। तो वो एक नई प्रणाली है। हालांकि इसमें कुछ प्रावधान सरकारी तरफ से भी अनुमतियां लेनी पड़ेंगी और जो शैक्षणिक पद्धति भी चल रही है उसको साथ लेके साथ साथ में नए कौशल विकास की जो संभावना है उसके लिए एक अनुमति लेकर आप वो शुरू कर सकते हैं। तो मैंने वही दिखाया। सबसे पहले स्वयं संचालित, यदि कोई युवा स्वयं संचालन करना चाहे तो उस स्तर पर प्रयास कर सकता है। अपना एक स्कूल खोले, स्कूल में चाहे वो प्रथम क्लास से पहली क्लास से भी शुरू कर सकता है या चाहे तो वो 5वीं 6वीं के बाद भी शुरू कर सकता है। जो जिस स्तर का उसको परिस्थिति हो, जिस स्तर की संभावना है, जिस स्तर के उसके पास संसाधन हो, उस हिसाब से वो अपना शुरू कर सकता है। तो प्राथमिक स्तर पे भी शुरू करेगा तब भी वो कौशल को साथ साथ लेके चल सकता है। कौशल में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, छोटी छोटी चीज़ें बनाना, जैसे कोई संगीत की ट्रेनिंग दे सकता है, खेल की ट्रेनिंग दे सकता है, डांस है, और कोई म्यूजिक कंपटीशन, वाद्य यंत्र हैं और पेंटिंग है, और भी कोई कलाकृति, हैंडीक्राफ्ट है। इस टाइप की ट्रेनिंग के साथ साथ वो दे जो कि उसको आगे जाके काम आए। या बच्चे की रुचि के हिसाब से कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आती है कि नहीं बच्चा इस चीज़ में रुचि ले रहा है, वो चीज़ें हम डाल के स्कूल में वो कर सकते हैं। उसका सिस्टम कैसा रह सकता है कि पहले जो स्कूल की क्लास हैं उसको मान लिया 6 घंटे की कक्षा लगती है, तो इसमें आपको प्रावधान ऐसा करना पड़ेगा 4 घंटे आप शिक्षण का रखें। 4 घंटे शिक्षण का हो गया और 2 घंटे आप का जो समय है वो कौशल विकास में लगाएं। साथियों, ये 2 घंटे प्रतिदिन का है। यदि बच्चों को वाकई में कुछ हुनरवान बनाना है, कुछ स्किल डेवलप करनी है, तो 2 घंटे प्रतिदिन, नहीं तो हफ्ते में 3 दिन, मान लिया 6 दिन स्कूल लगता है
3 दिन कौशल विकास के लिए पर डे 2 घंटे अवश्य निकालें, तब जाके आपका ये शिक्षा के साथ साथ वो डेवलप हो पाएगा। अब वो बच्चे की रुचि, संसाधन, जैसे सिखाने वाले टीचर, जैसा आपका प्रोजेक्ट सामग्री, जैसे सिखाने की जो व्यवस्था, उसके हिसाब से तय कर सकते हैं कि आप उसमें क्या क्या डाल सकते हैं। उसमें छोटे मोटे कुछ ऐसे चीज़ें भी डाल सकते हैं जो 10वीं के बाद वाले या 11वीं के बाद वाले बच्चे हैं, जो 14 साल से बड़े बच्चे हैं। जैसे 14 साल के बच्चों को थोड़ा मेहनत वाली चीज़ नहीं सिखाने का प्रावधान है, तो 14 साल से बड़े बच्चों के लिए आप चाहें तो कुछ ऐसी चीज़ें भी चुन के ला सकते हैं जो स्वरोजगार से जुड़ी हुई चीज़ें, उनकी आप ट्रेनिंग दे सकते हैं बनाने की, और उनको बिक्री करने के तरीके सिखा सकते हैं, और उनकी मार्केटिंग सिखा सकते हैं। वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो ये आप कौशल विकास का केंद्र हो। उसमें आप चाहे तो कंप्यूटर के ज़माने में कंप्यूटर से संबंधित कोई ऐसा शिक्षण डालें कि वो कंप्यूटर में कंप्यूटर के माध्यम से अपने रोजगार के लिए कुछ ऐसा चीज़ें खड़ा कर सके। तो साथियों, ये क्रम हुआ स्वयं संचालित के लिए। तो नियम तो वही है, या स्वयं संचालित कर सकता है या अधिकृत। दूसरा नंबर का संचालन मतलब कोई स्कूल कॉलेज एक ऐसा देख लें, मतलब स्कूल देख लें जिसमें कि कुछ युवा जा करके अपनी बात करके अपना कौशल विकास केंद्र खोलना चाहें, तो वहाँ ऐसे कभी कोई तैयार हो जाते हैं वहाँ के स्कूल वाले, शिक्षक लोग, संचालक लोग, तो वहाँ जाके युवा अपना कौशल विकास सेवा दे सकते हैं। तो ये 2 तरीके हुई, ये तो स्वयं संचालित करे या अधिकृत कर ले। अधिकृत में सरकारी संस्थान को भी ले सकते हैं। कुछ ऐसा प्रावधान सरकार से अनुमति मांगे कि सरकारी स्कूलों में भी हम कौशल विकास की चीज़ें रखें, तो उन बच्चों का शिक्षा के साथ साथ कौशल विकास होगा। वो अपने रोजगार पे जाने के लिए स्वयं अपने आप ही अपना बेस बना लेंगे। तो साथियों, ये था मेरा शिक्षा के क्षेत्र में स्वयं संचालित और अधिकृत संचालन दोनों तरह के बिंदुओं पर आप चाहे ये कर सकते हैं कौशल विकास। क्योंकि सबसे मुख्य बात यही है, शिक्षा की पद्धति थोड़ा सा चेंज है। शिक्षा के साथ साथ कौशल विकास आप करेंगे तो आपको ये चीज़ें सामने आ सकती हैं। कुछ इसमें नियम है, कानून है, जो भी है सरकार या शासकीय मान्यता अनुसार, वो सब आपको देखना पड़ेंगे और उसमें बारीकी में जाके आप ये चीज़ें शुरू कर सकते हैं। तो साथियों, ये एक नया सिस्टम है, मतलब नया तरीका है, नई बातें हैं। इनको लागू करने में, इनको इन प्रावधानों को शुरू करने में कुछ दिक्कतें अवश्य आ सकती हैं, लेकिन एक अब नए सिरे से प्रयास करें, नई चीज़ें सामने लाएं लोगों के, तो हो सकता है लोगों के समझ में आए, स्कूल संचालकों की समझ में आए, सरकार को भी जो समझ में आएंगी, और जो आप करना चाह रहे हैं उसको समाज समझेगा, तो ज़रूर इसमें आपको सहयोग करेगा, वो ये चीज़ें आप समाज में शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह शिक्षा एवं कौशल दोनों साथ साथ लेके चलेंगे। हो सकता है आने वाले समय में कुछ हद तक रोजगार की समस्या से हमें राहत मिल सकती है। तो जो हमारे युवा पढ़ेंगे, पढ़ने के साथ साथ बच्चे पढ़ के जो निकलेंगे, कुछ काम सीख के जाएंगे, तो वो काम अपना कर सकते हैं, स्वयं भी कर सकते हैं और दूसरों को भी सिखा सकते हैं। तो साथियों, इसमें छोटी सी बुरी बातें हैं कि आप ऐसे बच्चों को ढूंढें जो, या तो कभी कभी ऐसा होता है कोई बच्चे स्कूल छोड़ दिए हैं, ऐसे बच्चे भी मिल सकते हैं, उनको भी आप ले सकते हैं। या फिर जो बच्चे शुरू से ही नौकरी की मानसिकता लेके नहीं चल रहे हो, या व्यवसाय ही करना चाहते हैं, या व्यवसाय माध्यम में आना चाहते हैं, तो ऐसे बच्चों को आप ले सकते हैं। उनको जोड़ के आप ये एक शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, खुद का भी खोल सकते हैं और किसी के अधीन भी काम कर सकते हैं। तो ये मेरा आज का वीडियो था, शिक्षा और कौशल को लेकर, साथ साथ रोजगार इसमें ढूंढें, तो ये समाज में आपके लिए नए करने के लिए विषय हैं। आप प्रयास करके देखें, हो सकता है इसमें आपको सफलता मिल जाए, और नहीं तो आप कौशल विकास तो आप बगैर शिक्षण के भी कर सकते हैं। यदि स्कूल नहीं भी खोलें तो एक यो भी तरीका है कि केवल कौशल विकास केंद्र खोल लें। शिक्षा तो स्कूल वाले दे ही रहे हैं, स्कूल से जो शिक्षा निकल के आ रहे हैं, बच्चे शिक्षित आ रहे हैं, उनको आप अलग से कौशल विकास केंद्र खोलकर आप कौशल विकास का
पाठ्यक्रम बना सकते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें आप जोड़ के रख सकते हैं, एक एक करके। जैसे बताया कला से संबंधित है और छोटे छोटे रोजगारों से संबंधित है, कुछ ऐसे उत्पाद हैं जो घरेलू उपयोग के उत्पाद हैं उनसे संबंधित है। ऐसे करके कुछ चीज़ें आपके सामने निकल के आएंगी, आप देखेंगे और विस्तार से मैं आगे समझाने का प्रयास करूंगा कि इसमें आप क्या क्या कौशल विकास के लिए कर सकते हैं। तो देखते रहिए हमारा चैनल विचार प्रवाह। नमस्कार, बहुत धन्यवाद।